जी, स्टार्ट करिए दीपक भाई। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति वैद्य निर्माण क्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से हम सभी आयुर्वेद के विषय पर आलोचना करते हैं, नई खोज करते हैं, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए उस पर चर्चा करते हैं और आप सभी के बीच में बांटने का प्रयास होता है। तो हमारे बीच में वैद्य जी हैं। आज का विषय है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कब कब क्या खाना उचित है और क्या खाना अनुचित है। तो कब क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, जो एक विधि है जिससे कि हम स्वस्थ रहें, जिसका ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम पथ्य और पथ्य भी कह सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार से। उस पर आज वैद्य जी का व्याख्यान होगा, उस पर ध्यान से सुनिएगा और बड़े तल्लीनता से सुन के इसको अमल कीजिएगा। बहुत ही आवश्यक विषय है ये। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सत्र में मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे साथ बड़े भाई गोविंद भाई जी हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं। गोविंद भाई हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं और बड़े प्रोत्साहन देते हैं। भैया का सदैव आशीर्वाद बना रहता है, तो जिससे कि इस सत्र का चार चांद लग जाता है और इस सत्र का बहुत भी एक महत्व बढ़ जाता है। तो गोविंद भैया का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अन्य भी और भी भाई बहन हैं। तो उन सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा, अपना व्याख्यान आरंभ करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैद्य सत्यवान नायक आप सबका इस मंच से स्वागत करता हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार ने जो वैद्य निर्माण क्रांति का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो बीड़ा उठाया है, जो दायित्व अपने कंधों पर लिया है, ऐसे दायित्व को निर्वाह करने वाले जितने सब कार्य करता है, सब मतलब जैसे गोविंद भैया है, दीपक भैया है, अरुण भैया है, हरविंदर भैया है, नीरज भैया है, आदि जितने सब मतलब जो भैया बहन सब मतलब काम करते हैं और तथा आप सब मतलब हमें प्रेरणा देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए जो इस सत्र में एकत्रित होते हैं, तो इन सब का आपको मतलब बहुत बहुत हृदय से मतलब स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कि मनीष भैया करके कोई है, मतलब शायद वो वैद्य का काम करते हैं या चिकित्सा करते हैं, संभवतः वो चिकित्सा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार मतलब दीपक भैया से हमारे मतलब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा आयुर्वेद में उल्लेख है क्या, कहीं वर्णन है क्या। तो मैंने कहा हाँ भाई, उल्लेख तो है आयुर्वेद में कि कब खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि उस विषय में एक एक बार मतलब सत्र क्यों ना रख लिया जाए। तो पंडित दीपक भाई ने भी मतलब ऐसे स्वीकृति दे दी। तो आज उस विषय में हमारा चर्चा का विषय रहेगा। तो ये सबको मतलब जानना बहुत परम आवश्यक है कि कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जीवन शैला मतलब जीवन शैली, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, सारे ठीक है। हमारे व्यवहार आचरण सब कुछ ठीक है। हमने मतलब कोई विरोधाहार नहीं किया, वो भी ठीक है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम फिर मतलब रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको आगंतुक रोग ऐसा कहा जाता है। तो फिर मतलब हमारे मन में कभी कभी ये शंका संदेह उत्पन्न हो जाता है, अरे मेरा तो चर्या पंचक ठीक है, दिनचर्या ठीक है, रात्रिचर्या ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरा व्यवहार भी ठीक है, मैंने ऐसा कोई विरोधाहार मतलब नहीं किया सेवन, फिर भी मुझे मतलब मुझे मुझे रोग क्यों हुआ। तो इसका उत्तर जो है आपको इस आधार पर आपको मतलब इसका उत्तर आपको मतलब मिल जाएगा। तो बिना विलंब किए भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने गुरु को स्मरण करते हुए हम आगे आज की जो आलोचना सत्र है वो मुझको आगे बढ़ाते हैं। इसके विषय में मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। जैसा मतलब मेरे गुरु ने मुझे मतलब कहानी बताया था। तो कहानी ऐसा है कि मतलब इसको मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। जब मतलब पहले जब सृष्टि हुआ था उस समय की बात है। मतलब सतयुग मतलब जब सृष्टि हुआ था उस समय मतलब मान लीजिए। तो उस समय क्या होता था, राजाओं का शासन होता था। अभी जैसे मतलब प्रधानमंत्री का शासन, मंत्रियों का शासन होता है, उस समय राजाओं का शासन होता था। तो राजा क्या करते थे, अपने कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री, सब मतलब मंत्रिमंडलों को लेकर के, पुरोहित, वैद्य, राज ज्योतिषी, राजगुरु, उन सबको लेकर के अपराह्न काल के समय
वो क्या करते हैं, मतलब जो बगीचा होता है ना, राज बगीचा मतलब राज उद्यान, जो उद्यान होता है वहां पे मतलब बैठते थे। वो मतलब सदा मतलब ऐसा बैठते हैं। उनका मतलब कभी कभी वो वन विहार करने जाते थे, कभी शिकार खेलने जाते थे। उनको आखेड़ कहा जाता था, शिकार खेलने के लिए जब राजा लोग जाते थे। वो तब मतलब पहले की बात है। तो मतलब राजा लोग होते हैं ना, बड़े विनोदी होते हैं। जब मतलब राज ज्योतिषी, कवि, मंत्री, पुरोहित, राजगुरु, ये सब मतलब कुछ सैनिक, ये सब मतलब जब सब मिल जाते हैं एक साथ में, तो एकदम मतलब विनोद का स्थल बन जाता है। मतलब विद्याओं की चर्चा होती है, मतलब कविताओं की आसर मतलब बनी रहती है, और सब कुछ ज्ञान का आदान प्रदान चलता है। ऐसा पहले मतलब ऐसा होता था। तो जिससे क्या होता था, राजाओं का ज्ञान बढ़ता था, बुद्धि बढ़ती थी, और फिर अपने प्रजाओं को कैसे सुख से रखना है, ये सब मतलब उनको ज्ञान की मतलब बुद्धि मतलब मार्गदर्शन मिलता था अपने राजगुरु से। फिर वो क्या करते थे, अपने प्रजाओं को सुख, कैसे सुख से रहे, शांति से रहे, आनंद से रहे, मतलब कोई निर्द्वंदता से रहे, तो उनके आधार पर वो शासन करते थे। जिससे कि कोई प्रजा कभी कोई मतलब दरिद्रता, भूखमरा, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं था। कोई दुख से, शोक से कोई पीड़ित नहीं होते थे, कोई रोगी नहीं होता था। ये मतलब होता था। मतलब शिक्षा को अधिक मात्रा में महत्व दिया जाता था, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को। परंतु आजकल ये सब मतलब अ, व्यर्थ की मतलब बात है, ऐसा हो गया है, कोई मायने नहीं रहता। तो ऐसा मतलब है कि राजा मतलब अपने साथ में सबको लेकर के मतलब वो उद्यान में बैठे थे। तो उस समय मतलब क्या हुआ, तो इतने समय में एक मतलब वहां पे मतलब आम का बगीचा हुआ करता था। जहां जहां राजा उद्यान बना देते थे ना, तो आम का बगीचा वहां पे होता था। तो आम के बगीचे में किसी आम के डाली पर बैठ करके कोई तितर पक्षी ने, उस पक्षी का नाम तितर है, तो तितर पक्षी ने कुरकुट कुरकुट ऐसा उन्होंने, क्योंकि वो तीतर का मतलब जैसे मुर्गा, मतलब कैसे हर किसी का अलग अलग मतलब शब्द होता है उसका, हर किसी का अपना अपना रब होता है। तो रब यानी के स्वर होता है, बराबर। तो जो तितर पक्षी का होता है ना, तितर पक्षी का, तो उसका कुरकुट कुरकुट ऐसा उनका मतलब शब्द निकलता है। तो राजा को मतलब क्या होता था कि मतलब हर कोई वो जिज्ञासा बनी रहती थी। तो उन्होंने मतलब ऐसा विनोद बस मतलब उन्होंने पूछ लिया अपने सभासद वर्गों से, क्योंकि वो विनोद का स्थान होता था। तो उन्होंने मतलब सबसे पहले अपने पुरोहित जी से पूछ लिया कि पुरोहित जी, क्योंकि पुरोहित को कुल गुरु कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, संहिताओं में, शास्त्रों में, हमारे सभ्यता में, संस्कृति में। जो पुरोहित होता है ना, वो कुल गुरु होते हैं। मतलब जो मुझे मतलब पढ़ाए, और मतलब जो यज्ञोपवीत संस्कार जो करते हैं, जो 16 संस्कार, मतलब मेरे पिताजी को भी मतलब वो 16 संस्कार करते हैं, मेरा भी करते हैं, मेरे बच्चों का भी करते हैं, मेरे पोते का भी करते हैं। ऐसा मतलब एक ही मतलब पुरोहित जो है लगभग 4 पीढ़ी तक वो करते रहते हैं। मतलब ऐसा मतलब हमारे संस्कृति रहा है। तो जैसे ही मतलब पुरोहित जी को मतलब जैसे अपने कुलगुरु को पूछा कि कुलगुरु जी, कुलगुरु, ये पक्ष क्या कह रहा है, जैसे मतलब राजा ने केवल परिहास मात्र, विनोद मात्र से पूछ लिया। उनका पूछने का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि मतलब इसका कोई मतलब ज्ञान भी है, ऐसा कोई महत्व भी है, तर्क भी कुछ होगा, ऐसा उनको पता नहीं था। तो क्योंकि राजा ने पूछा है तो सबको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही चाहिए। कोई ऐसा बिना निरुत्तर कोई नहीं रह सकता, कोई नीरव नहीं रह सकता। मतलब राजा ने पूछा है तो सवाल का जवाब, प्रश्न का उत्तर देना ही मतलब देना है। तो उस समय मतलब पुरोहित ने सोचा अभी राजा को क्या उत्तर दूं। तो उन्होंने मतलब कह दिया कि, क्योंकि वो तो ब्राह्मण ठहरे कुलगुरु, उन्होंने मतलब क्या कह दिया कि महाराज, पक्षी बोल रहा है राम नारायण हरि, राम नारायण हरि, ऐसे, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। तो फिर मतलब राजा ने, उनको हंसी आई, बोले ये तो ब्राह्मण ठहरे, कुलगुरु ठहरे, ये तो सबको मतलब राम नारायण हरि ही बताते हैं, बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा बता दी, उन्होंने पक्षी का भाषा नहीं समझा। तो उनको राजा को संतुष्टि नहीं हुआ। तो राजा ने मतलब फिर क्या किया, बोला चलो चलो कोई बात नहीं, राम नारायण हरि आपने मतलब ऐसा बोला है कि जो मतलब ये तो ऐसा कहा जाता है कि राम नारायण मतलब ये जो राम है भविष्य में मतलब ये त्रेता युग में अवतार लेने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है मेरे मतलब राजगुरु के मुख से। तो आप बोल रहे हैं कि राम नारायण हरि, कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब से आपने अपनी भाषा बताया है, तो कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। फिर मतलब उन्होंने क्या किया, वहां पे मतलब राजदूत था। मतलब राजदूतों का मतलब बहुत सारा मतलब भाषा उनको समझ में आता है, क्योंकि वो राजदूत है ना, एकदम छिपे छिपे, जैसे मतलब आजकल राजदूत होते थे, आजकल राजदूत होते हैं, तो पाकिस्तान में भी घुस करके पाकिस्तान का मतलब सारा मतलब दूसरे शत्रु देश में घुस करके मतलब उनको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो वहां पे घुस करके वहां की वार्ता ले आना,
मतलब वो जो अकल ले आना, मतलब अकल दूसरे की मतलब बात मतलब मन की बात मतलब लेके मतलब छीन कर ले आना, मुंह से निकलवाना, ये राजदूत का लक्षण होता है। तो उन्होंने राजदूत से पूछा, क्योंकि तुम तो मतलब चारों ओर मतलब घूमते फिरते हो, सबके मतलब बात जानते हो, तो शायद मतलब तुम्हें पक्षी की भाषा यदि पता हो, कहीं से सीखा हो, तो तुम बताओ। तो राजदूत ने मतलब कहा, अपने मन में सोचा, अभी मतलब पक्षी को क्या बोल रहा है, अभी मुझे क्या मालूम, अभी राजा ने पूछा है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने मतलब कह दिया कि प्रभु महाराज, ऐसा पक्षी बोल रहा है कि सुभान तेरी कुदरत, ऐसा बोल रहा है वो। तो राजा को मतलब इसका क्या अर्थ होता है? तो बोले कि क्योंकि मैं यवन यवन हूँ, तो हमारी भाषा में ऐसा ही मतलब कहा जाता है। तो बोले कि मतलब चलो ठीक है ठीक है। ये तो मतलब राजा ने सोचा ये अपनी भाषा बोल रहा है, ये पक्षी की भाषा नहीं बोल रहा है। तो परंतु राजा को संतुष्टजनक मतलब उनको तृप्त होने जैसा उत्तर चाहिए था। तो उनको मतलब कोई उत्तर मतलब ठीक से दे नहीं सका। तो फिर मतलब दूसरे दूसरे बारीक बारीक से उन्होंने सबको पूछा कि सब मतलब अपने अपने बारीक बारीक से बताओ कि मतलब पक्षी क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सैनिकों को पूछा, तो सैनिकों को मतलब क्या मतलब उनको क्या समझ में आएगा? उनको केवल धनुष तीर मतलब युद्ध अस्त्र शस्त्र, यही उनको समझ में आता है ना। तो उन्होंने कहा कि धनुष बाण तरकस। तो उनको राजा को संतोष नहीं आया। फिर मतलब कुछ बुढ़िया मतलब दासी कुछ थी, जो कि मतलब राजा के लिए चंदन मतलब लेप लगाना, फूल की मतलब माले, जो मालिन होते हैं ना, मालिन जो फूल की माला लेकर आती है, फिर मतलब चंदन लेप लगाती है मतलब राजा के शरीर में, हल्दी ये पंचामृत लगा करके स्नान करा, ये सब मतलब उनका मालिन का काम रहता है। तो उनको पूछा, तो बोला कि महाराज, मेरे विचार में चरखा पोनी कम रख, ये सब बोल रहा है। तो राजा को संतोष नहीं आया। फिर एक माली को पूछा, तो बोला कि मतलब महाराज, ये बेल नींबू अदरक ऐसा बोल रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो भी मतलब छोड़ दिए। फिर मतलब एक मल्ल युद्ध मतलब जो पहलवान था, उनको बुलाया। तो उनको बुलाया मतलब, अच्छा तुम बताओ, तुम पक्षी की भाषा कुछ समझ पाए क्या? तो वो भी उधर ही खड़ा था, क्योंकि उनको गार्ड की तरह मतलब उनको सुरक्षा कर्मी की तरह उनके मतलब आसपास रहते हैं पहलवान लोग। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं तो इतना समझता हूँ कि जैसे पक्षी ने मुझे कहा कि दंड बैठक कसरत, तो दंड बैठक कर और कसरत कर, जिससे कि तू अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा, और राजा के लिए मतलब तेरा ठीक रहेगा। तो सबने अपने अपनी भाषा मतलब अपने अपने बुद्धि से बताया। तो राजा को कोई भी मतलब किसी की बात से संतुष्टजनक नहीं मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। तो उस समय क्या हुआ, उनके पास राज वैद्य थे। तो उन्होंने मतलब उनको पूछा कि राजवीर जी, क्या आप भी मतलब अपनी भाषा बताएंगे कि पक्षी की भाषा बताने में आप समर्थवान हो सकेंगे? तो लेकिन मैं तो पक्षी की भाषा भाषा समझ लिया हूँ, परंतु मैं इस बात के मतलब इसके लिए मतलब प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे महाराज कब मतलब बोलने का मतलब अवसर देंगे, और मैं पक्षी की बात जो समझ गया हूँ वो मैं महाराज को समेत सबको बताऊं। तो बोले महाराज के मतलब मन बदन पे प्रसन्नता खिल उठा। बोले अच्छा, आपने पक्षी की बात समझ ली, अच्छा तो बताइए ना, बिना विलम्ब के बताइए। तो बोले कि महाराज, मतलब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं होगा ना, बताइए। तो बोले कि महाराज, पक्षी ने कहा है कि हित भूख मित भूख, हित भूख मित भूख, और कभी दूसरी बार कहा कि हित भूख रुत भूख, हित भूख रुत भूख। तो बोले राजा राजा ने पूछा इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा है कि मतलब यदि आप मुझे मतलब अनुमति देंगे तो मैं इसका प्रमाण आपके सामने दूंगा। तो बोले अच्छा, इसका प्रमाण भी है क्या? बोले हाँ, मतलब मैंने अपने गुरु से सुना है, और मैं वही मतलब उसी को प्रमाण मानता हूँ और आपको समक्ष बता सकता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मतलब जब मतलब भगवान भरद्वाज महर्षि जब मतलब देखा कि सारे ऋषियों ने कि ये चरक संहिता सभी मतलब ग्रंथों में भी पाया जाता है, कि देखा सारे संसार में सृष्टि में सारे लोग धीरे धीरे मतलब रोगों से घिर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो सारे ऋषि मतलब अपने व्याकुल होकर के मतलब दयार्द्र चित्त से मतलब सभी मतलब ऋषिगण मतलब एकत्रित हुए, और उन्होंने क्या किया, महर्षि भरद्वाज को उन्होंने इंद्र भगवान इंद्र के पास थे मतलब उन्होंने भेजा कि आयुर्वेद का शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो मतलब इंद्र देवता के पास गए, और उस समय मतलब जब मतलब वो लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु जी का मतलब वाहन गरुड़ मतलब उन्हें प्राप्त हुआ। तो गरुड़ ने मतलब उनके उन्हें भगवान भरद्वाज मुनि से पूछा कि क्या आपने मतलब आयुर्वेद की पूरी मतलब शास्त्र मतलब पढ़ लिए, सारे सूत्र पढ़ लिए? बोले कि हाँ, मैंने सारे सूत्र पढ़ लिए। बोला तुम फिर मतलब भगवान विष्णु के जो वाहन गरुड़ है, उन्होंने भर से भरद्वाज से पूछा, अच्छा मुझे एक ही वाक्य में सारे आयुर्वेद का सार मुझे बता दो, तो मैं समझ लूंगा, मैं मान लूंगा कि आपने भगवान इंद्र से
मतलब सारे आयुर्वेदिक मतलब सूत्र जो नीति है सारे आपने पढ़ लिए। तो महर्षि भरद्वाज जो अपने मन में सोचे, बोले एक ही वाक्य में मैं सारे आयुर्वेद को मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो असंभव है। क्योंकि मैंने तो मतलब मुझे आयुर्वेद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए 14 मास समय लगे, मतलब 14 मास यानी कि 1 वर्ष 2 मास। तो मैं 14 मास की विद्या को मैं आपको मतलब एक ही वाक्य में कैसे बता सकता हूँ, कम से कम 14 वाक्य तो दीजिए। तो बोले नहीं, यदि आपने मतलब सारे आयुर्वेद का ग्रंथ यदि मतलब सही तरीके से गुरु के मुख से पढ़ा है, श्रवण किया है, मनन किया है और समझा है, धारण किया है, तो एक ही वाक्य में बताओ। बोले कि मैं तो मतलब नहीं बता सकता हूँ, आप यदि मतलब कोई जानते हो तो बताओ। तो तो उन्होंने मतलब गरुड़ जी ने कहा चलिए ठीक है, मैं ही मतलब बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे मतलब आप मनुष्यों के लिए चिंतित हुए, जैसे मतलब मनुष्यों में रोगी हुए, तो हमारे मतलब जो पक्षी समाज है, क्योंकि मैं पक्षियों का राजा गरुड़ हूँ और भगवान मतलब भगवान विष्णु का मैं वाहन हूँ, तो सारे पक्षी मतलब मुझे मतलब अपने राजा मतलब मानते हैं। तो जब मतलब हमारे पक्षियों के समाज के कुछ कुछ पक्षी जब मतलब रोगों से ग्रसित हुए, तो वो आकर के मेरे पास मतलब आकर के मिले और बोले कि क्योंकि आप हमारे राजा है, आपको हमारे विषय में चिंता करनी चाहिए। तो मैंने पूछा मतलब मैं तो आपके सबके मतलब सुरक्षा की चिंता कर रहा हूँ, तो और क्या चिंता करूँ। बोले कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता भी आपको करनी चाहिए। बोला मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं कैसे करूँ, मैं कोई वैद्य थोड़ा हूँ, मैं तो भगवान विष्णु का वाहन हूँ, तो मैं उनको वाहन लेकर मतलब जा रहा हूँ, फिर आपका सुरक्षा कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, आप क्योंकि मतलब अश्विनी कुमार जो है आपका भाई जो मतलब अरुण है, ये आपके बड़े भाई जो अरुण है, उनके मतलब जो जिसके वाहन है भगवान सूर्य देवता के वाहन है, और भगवान सूर्य देवता के जो 2 पुत्र है अश्विनी और कुमार, वो जो है स्वर्ग के वैद्य है। तो इस नाते आपका अश्विनी और कुमार दोनों भाइयों से बड़ा मतलब स्नेह का नाता होगा, आदर का नाता होगा। तो आप जाइए अश्विनी कुमार से, दोनों भाई से आयुर्वेद का संक्षेप में मतलब ऐसा कोई मतलब वाक्य है उनसे ग्रहण करिए और आप हमें आके बताइए। तो वो फिर मतलब क्या किया, अश्विनी कुमार जी से मतलब मिलने गए। तो उन्होंने मतलब हंसने लगे अश्विनी कुमार जी, बोले कि मतलब मनुष्यों में जैसे मतलब धन्वंतरी मतलब वैद्य है, मतलब पक्षियों में तो मतलब कोई वैद्य नहीं है। इसके लिए मतलब आप हमारे पास आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी युक्ति हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने अपने पक्षी समाज के लिए वो कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसके लिए मतलब आपने विचार किया है, बहुत बड़ी मतलब अच्छा है। तो मैं आपको उसका मतलब सूत्र बताता हूँ। तो उसका सूत्र ये है कि हितभुक मितभुक ऋतभुक, मतलब जो भोजन करेंगे वो हितकर होना चाहिए। मितभुक यानी कि थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ऋतभुक जो जिस ऋतु में जो फल जो मूल जो कंद जो अन्न आपका मतलब उत्पन्न होता है उसका ग्रहण करना चाहिए। केवल ये 3 वाक्य मात्र से आप मतलब सदा स्वस्थ रहेंगे, कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अश्विनी कुमार जी ने कितने सरल वाक्य से केवल 3 वाक्यों में मतलब एक ही वाक्य में एक ही लाइन में उन्होंने समझा दिया, हितभुक मितभुक ऋतभुक। और वो गरुड़ जी आकर के वहां पे मतलब अपने पक्षी समाज को बता दिया। तो देखेंगे आप मतलब जितने सारे पक्षी है वो कभी बीमार नहीं पड़ते। किस लिए बीमार नहीं पड़ते, इसलिए नहीं बीमार पड़ते क्योंकि वो हितभुक मितभुक ऋतभुक इस नियम का पालन करते हैं, इसलिए वो पक्षी कभी भी मतलब बीमार नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर। और मतलब कौन कौन बीमार पड़ता है, मतलब गाय बकरा, और मतलब कौन, बाघ शेर, बाघ मतलब कभी बीमार पड़ता नहीं है क्योंकि वो हितभुक मितभुक ऋतभुक का वो आचरण करता है। मतलब गाय जो है ना उनको मतलब अधिक मात्रा में मिल जाता है ना, तो वो केवल खाते रहते हैं, इसलिए गाय बीमार पड़ जाती है। मतलब बकरी भी है, वो केवल खाती रहती है, इसलिए बीमार पड़ जाती है। और घोड़ा भी है ना, घोड़ा घोड़ी वो सब मतलब खाते रहते हैं, इसके लिए बीमार पड़ जाते हैं। हाथी भी है, वो अधिक मात्रा में खाता रहता है, उसको मतलब मिलेगा तो केवल खाता रहेगा, मतलब पेट भर गया है अभी तृप्त हो गए वो नहीं सोचेगा, इसलिए वो बीमार पड़ जाता है। बराबर। ठीक उसी प्रकार और कौन बीमार पड़ता है, गाय हो गया, मैं अवेर वेद अश्वर्य वेद, हाँ घोड़ा घोड़ी, तो ये सब मतलब बीमार पड़ते हैं। कुत्ते भी मतलब खाते रहते हैं, मतलब कोई मतलब मांस ऐसा मतलब मिल गया मांस मतलब उनको तो खाते रहेंगे, मतलब अपने पेट की चिंता नहीं करेंगे, इसलिए वो ज्यादातर बीमार पड़े रहते हैं। तो ये मतलब बात मतलब महर्षि भरद्वाज लेकर के आए और उन्होंने अपने भरद्वाज संहिता में ये बात को लिखा है कि मुझे महर्षि गरुड़ ने, भगवान गरुड़ ने, जो पक्षीराज गरुड़ है, उन्होंने बताया कि हितभुक मितभुक ऋतभुक, केवल इस एक बात का मतलब पालन करने से आप जीवन भर कभी रोगी नहीं बनेंगे, मतलब सदा स्वस्थ रहेंगे। तो यही मतलब है कि आपको हितकर भोजन करना चाहिए और मितकर मतलब मितकर भोजन करना चाहिए, और रुत मतलब रुत का मतलब भोजन करना चाहिए। तो इसके विषय में फिर मतलब ये जब मतलब वैद्यराज ने बताया राजा को, तो राजा को हंसी आई।
बोले आप भी अपनी भाषा बता रहे। बोले नहीं, मैं आपको अपनी भाषा नहीं बता रहा हूँ, तो मैं मतलब जो शास्त्र प्रमाण है मैं वही बात बता रहा हूँ। तो बोले आप इसका मतलब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। तो वहां पे वैद्यराज जी ने कहा कि ऐसा मतलब देखिए, मतलब शास्त्रों में कहा है आयुर्वेद में कि हरित की सदा पथ्या अपथ्यम बदरी फलम, ऐसा कहा है कि मतलब जो हरड़ होता है वो सदा पथ्या है, सबके लिए पथ्या है। परंतु कोई एक साथ में 100 हरड़ या तो 200 हरड़ या तो 50 हरड़ खा ले तो क्या होगा, उसको तो लूज मोशन हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। ऐसा कहा गया कि अपथ्यम बदरी फलम, बदरी मतलब जो बेर का फल होता है वो अपथ्य होता है, वो कभी भी मतलब सेवन करने योग्य नहीं होता है। परंतु शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि बदरी का जो फल होता है उसको सेवन करने से बल पराक्रम की प्राप्ति होती है। अभी बताइए, अभी मतलब जो शास्त्र मना कर रहा है कि ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वही शास्त्र का मतलब जब हम मतलब प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब हमें उसका विपरीत मतलब उसका फल मिलता है। इसका अर्थ क्यों हुआ, क्योंकि जब आप बेर का फल खाते हैं तो एक दो खाते हैं, परंतु हरित की यदि मतलब अधिक मात्रा में खा लेंगे तो क्या करेगा आपके लिए, वो गर्हित हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जित, चाहे वो पानी हो, घी हो, दूध हो, हवा भी क्यों ना हो, हवा भी मतलब अधिक मात्रा में आप सेवन करते तो आपके लिए गर्हित है। जैसे पंखे के नीचे बैठना हवा का अधिक मात्रा है, कूलर के सामने बैठना तो हवा का अधिक मात्रा है, आप एसी के सामने बैठते तो हवा का अधिक मात्रा है। मतलब आप कहीं रेल से बस से यात्रा कर रहे और आप मतलब कपाट के पास में मतलब गेट के पास में द्वार के पास में खड़े रहते और अधिक मात्रा में आपको हवा लगता है, तो वो हवा का अधिक मात्रा हो गया, अति मात्रा हो गया, तो आपके लिए वो खराब करेगा, वो आपके लिए मतलब गर्हित है, वर्जनीय है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राजा को थोड़ी हंसी आई, तो बोले कि आपने ये तो बहुत अच्छा मतलब कहा है, फिर भी इसको सरल भाषा में मतलब थोड़ा समझाइए। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हित भोग जो मतलब होता है, कभी भी मतलब आप हितकर भोजन करेंगे मतलब मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार यदि मतलब मैंने रस का सेवन किया, मतलब जैसे जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय उनका सेवन किया, या तो फिर मतलब जो जो हितकर भोजन है, फल जो मतलब ऋतुकर भोजन है वो मैंने सेवन किया, तो मुझे कभी भी मतलब रोगी नहीं मतलब बीमार नहीं पड़ूंगा। ठीक उसी तरह मतलब मित भोग का अर्थ यह है कि मतलब अधिक भोजन ही मतलब रोगों का घर है, और जो मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करता है वो सदा सुखी रहता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करता है, इसका इसका अर्थ ये नहीं कि आपको 10 रोटी का भूख लग रहा है और मतलब ये आपने इसका अर्थ समझ लिया कि नहीं, सत्यवान जी ने हमें थोड़ा थोड़ा भोजन करने के लिए कहा है, और आपने एक रोटी भोजन किया, फिर आधा घंटे बाद में फिर से भूख लगा, फिर से एक रोटी भोजन किया, तो इससे क्या होगा, आपकी आंतें बिगड़ जाएगी, आपकी अग्नि जो है ना पूरा मंद पड़ जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। मितकर भोजन यथा आपको मतलब मान लीजिए कि आपका पेट का 4 हिस्सा कर लीजिए, आप अपने पेट को भूख को 4 हिस्सा कर लीजिए, उसको 2 भाग में मतलब अन्न भरिए और एक भाग में पानी, मतलब 2 भाग लीजिए अन्न का सेवन करिए, एक भाग जल का सेवन करने के लिए छोड़ दीजिए, खाली छोड़िए, और एक भाग जो है वायु का आवागमन करने के लिए छोड़ दीजिए। ये मतलब इसका भोजन का सही मतलब विकल्प है, सही मतलब कल्पना है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, पानी ही पीना नहीं करते। कोई कोई लोग मतलब ऐसा मुझे प्रश्न करते हैं सत्र के बाद में कि आपने कहा कि मतलब पानी पीना चाहिए, पहले पानी पीना चाहिए, बीच में पानी पीना चाहिए, बाद में पीना पानी पानी पीना चाहिए, परंतु राजीव भाई ने तो कहा है कि मतलब पानी 1 घंटे के बाद में पानी पीना चाहिए। वो सही है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो मैं भी मतलब सोच में पड़ जाता हूँ कि मतलब मैं इनको क्या उत्तर दूं, क्योंकि मैं तो सत्र में पूरी बात मतलब आपको समझा के उसका पूरा बारीकी से मतलब मैं बताया, फिर भी यदि मतलब बार बार मतलब वो ये एक ही प्रश्न को रिपीट करेंगे तो मैं उसको क्या उत्तर दूं। तो मेरा उत्तर एक ही होता है कि आप पहले रिकॉर्ड को पहले सुन लीजिए, वीडियो को पहले देख लीजिए, ऑडियो को पहले सुन लीजिए, यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे प्रश्न करिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने पूरी बात नहीं सुनी, थोड़ी मतलब एक लाइन मतलब एक वाक्य सुन लिया, मतलब समझ में नहीं आया, फिर मतलब मुझे फोन करने मतलब पूछ लिए, तो मैं ऐसे में मैं आपकी क्या शंका निवारण करूं। तो अल्पाहार से कोई भी मतलब रोगी मतलब नहीं होता है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। इसलिए मिताहार करने के लिए मतलब कहा है। जैसे मतलब मान लीजिए कि संख्या 20 होता है, संख्या मतलब आप सबको पता है कि संख्या 20 होता है, जिसको आर्सेनिक कहा जाता है। आर्सेनिक होम्योपैथिक औषधि भी बनती है, बराबर। परंतु हम इसको संख्या को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करेंगे तो वो कभी मतलब मनुष्य नहीं मरेगा, परंतु यदि अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो मनुष्य मर जाएगा। तो यही मतलब है कि आयुर्वेद में विष औषधि, महाविष औषधि, उपविष को भी मतलब औषधि, मतलब यहाँ तक कि जो काला नाग का जो गरल होता है, जो विष होता है, उसको भी शोधन करके आयुर्वेद में औषधि बनाया गया है। पहले जो मतलब जो लोग होते थे ना प्राचीन, मतलब अभी 30-40 वर्ष पहले की मतलब बात चले जाएंगे, 30-40 वर्ष पहले मतलब जो वैद्य लोग होते थे ना, वो काला नाग का विष से एक औषधि बनाते थे जिसका नाम है प्रताप लंकेश्वर रस।
जो कि सूतिकाओं को दिया जाता था। मतलब जो स्त्री जो गर्भवती जो प्रसव होती है, डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में कम से कम 1 वर्ष तक प्रताप लंकेश्वर रस उनको खिलाया जाता था, और उसमें काला नाग का विष भरा होता था, ढाला जाता था, और वो भी शोधित मतलब शोधन किया हुआ। तो परंतु उससे क्या होता था, जो संतान जो उत्पन्न होता था, जो मतलब माँ का दूध पीता था 3 साल तक, ऐसा 3 वर्ष तक माँ का दूध पीने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। तो जो 3 वर्ष तक वो माँ का दूध पिएगा ना, तो उसको फिर मतलब क्या होगा, वो कहीं भी आएगा जाएगा, उसको कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता, उसको मतलब कभी भी विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कितना अच्छा विज्ञान है हमारा ऋषियों का। परंतु हमने वो मतलब सारे विज्ञान को ही छोड़ दिया, आयुर्वेद को ही तर छोड़ दिया। इसके लिए थोड़ा सा कुछ होता है तो हर किसी को वायरस पकड़ लेता है, और मतलब ये वायरस हो गया, वो वायरस हो गया, कोरोना वायरस, वो वायरस, अभी मंकी पक्ष आ रहा है, फिर मतलब आगे डंकी पक्ष आएगा। ये मतलब एक नाटक मतलब नौटंकी मतलब चल रहा है देश में, और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष का मतलब सेवन करना है। जैसे मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी किसी को जो भिलावा होता है ना, भिलावा जो काला काला रंग का भिलावा होता है, तो किसी किसी को भिलावा मतलब पड़ता भी है, और किसी किसी को परवड़ता नहीं है। वो क्यों नहीं परवड़ता, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, मतलब कौमार शास्त्र, कौमार भृत्य तंत्र में, कौमार तंत्र में, कि जब मतलब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होने के 11 दिन तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता, 10 दिन तक। तो 10 दिन के तक मतलब क्या करना है, वहां पे मतलब अंगारा का मतलब ये जो काला अंगार होता है, अंगारा मतलब अखंड दिया की तरह, अखंड दीप की तरह उसको जलाया जाता है। मतलब ये पहले हमारे उड़ीसा में तो ये चलता है, कोई कोई गांव में, परंतु शहर में ये सब मतलब अभी बंद कर दिए हैं। तो इसके लिए मतलब शहर के जो बच्चे होते हैं ना, ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं, और गांव के बच्चे अभी भी तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट होते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति उनमें बहुत अच्छी होती है। तो ये जो मतलब भिलावा होता है ना, काला भिलावा, केवल एक दो भिलावा यदि बच्चे के मतलब जो मतलब ये जो सया होती है, सेज होती है, सेज के नीचे यदि मतलब एक दो भिलावा मतलब यदि छोड़ दिया 10 दिन तक, तो उसके जीवन भर भिलावा के लिए मतलब कभी भी उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। और इसको हमने प्रमाणित रूप से देखा है, ये मतलब सच में ऐसा मतलब काम करता है। तो उसका मतलब सब कुछ मतलब उसके जीवन में भविष्य में क्या क्या मतलब उसको आपदा आने वाली है, उसके हिसाब से और वो मतलब हमारे वैद्य जो मतलब आयुर्वेद है, वो सब मतलब उसका तोड़ मतलब उसका पहले से मतलब उसका विकल्प बताया गया है। परंतु हम आयुर्वेद को ही नहीं समझ रहे, आयुर्वेद को मतलब नहीं जानते हैं। आयुर्वेद को मतलब हम लोग ये समझते हैं कि कोई रोग हुआ, कोई मतलब जड़ी बूटी से बना है कोई औषधि है, बस इतना ही आयुर्वेद है। ये सब हमारा भ्रम दूर होना चाहिए। तो हित भुक मित भुक रुत भुक, ये जो मतलब वाक्य है, तो इसको सेवन करने से आप कभी भी है ना बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तो मतलब कहानी हो गया। अभी मैं मेन टॉपिक के ऊपर मतलब मुख्य विषय पर आता हूँ, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय का मतलब जो मतलब हेडलाइन है, बराबर। तो ऐसा कहा गया है कि जो मतलब जो भख्या भख्य मतलब है ना, उसके विषय में मैं कुछ बताता हूँ, उसको ध्यान देके सुनिएगा, बराबर। तो ऐसा कहा जाता है, कोई कोई मतलब देखेंगे आप मतलब हमारा जो खाने पीने के विषय में क्योंकि चर्चा चल रही है, तो देखेंगे कि कोई कोई मतलब हमारे साधक भी मतलब कोई कोई होते हैं, कोई आर्य समाज से होते हैं, कोई बजरंग दल से होते हैं, कोई कोई मतलब किसी वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, कोई शाक्त संप्रदाय से, कोई देवी माता का आराधना करते हैं, कोई कोई नवरात्रि का व्रत उपवास करते हैं, कोई गणपति का, कोई षठ जयंती व्रत का उपवास करते हैं। तो हर कोई कुछ ना कुछ मतलब उपवास करते ही रहते हैं। तो कोई कोई एकादशी का उपवास करते हैं, तो करते हैं ना, तो मौन व्रत धारण करते हैं कोई कोई, मतलब बिना आहार के, मतलब सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक वो बिल्कुल कुछ खाते नहीं है, ना खाते हैं ना पीते हैं ना किसी से बातचीत करते हैं, मौन धारण करके रहते हैं। तो भी मतलब उनको कोई दुर्बलता नहीं होता है। कोई कोई क्या करते हैं, फलाहार से जीवन मतलब जी लेते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, मतलब मतलब दूध पी करके भी मतलब रहते हैं। और कोई कोई मतलब एक एक वक्त का मतलब भोजन ग्रहण करके, मतलब मूंग दाल की खिचड़ी, दूसरा दूसरा मतलब कोई भोजन आहार ग्रहण करके भी मतलब वो अपना उपवास व्रत ऐसा मतलब वो मना लेते हैं। ये मतलब देखिए, कभी भी मतलब जब भोजन करते हैं ना, तो उनको भगवान को बिना समर्पित किए नहीं मतलब आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो फिर प्रसाद का सेवन करते हैं ना, तो हमारा शरीर, मन, वाणी, सब कुछ मतलब हमारा जीवन एकदम मतलब प्रसन्न हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कभी भी मतलब ध्यान रखिए, हमारा जो एकादशी होता है, एकादशी के दिन कभी भी चूल्हे में पका हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन यदि हम मतलब भोजन करते हैं, चूल्हे में पका हुआ अधिक खाना मतलब भोजन करते हैं, तो उसको मतलब मल मतलब अपना ही मल भोजन करना, ऐसा कहा गया है। मतलब कोई तो अपना मल सेवन नहीं करता। हाँ, कुछ जो अघोरी जो साधक होते हैं ना, वो मतलब मल का मतलब ग्रहण करते, सेवन करते। परंतु हम तो अघोरी नहीं है,
हम तो मतलब घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने मल का तो सेवन नहीं कर सकते, हम अपने मूत्र का तो सेवन नहीं कर सकते। इसके लिए आयुर्वेद में इसको मतलब कहा गया है कि एकादशी के दिन जो है मतलब वो चूल्हे में पका हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब और मतलब कहा गया है कि जो मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है, जो भाद्रपद हाँ भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष से जो अष्टमी होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन, नवरात्रि के दिन, नवरात्रि बोल रहा हूँ, शिवरात्रि के दिन, और जो भगवान राम जी के नवमी होता है, जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि को पड़ता है, और शिवरात्रि महाशिवरात्रि आप सबको पता है। तो ये 3 दिन जो होता है ना, तो ये 3 दिनों मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप मतलब उपवास करने में समर्थ नहीं है, यदि आप रोगी है, दुर्बल है, यदि किसी कारणवश दूसरा दूसरा कोई अन्य समस्या है या तो बाहर है, तो आप मतलब फल का फलाहार सेवन करें, फल मूल का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। परंतु कच्चा दूध मतलब अभी गाय का मतलब दूध दुहा और तुरंत मतलब, क्योंकि उस समय उसको क्या कहा जाता है उसको, धारोष्ण, मतलब धारोष्ण यानी कि मतलब जिस समय मतलब दूध दुहा जाता है गाय का, तो उस समय वो एक प्रकार का गर्म होता है, तो इसके लिए उसको धारोष्ण दूध ऐसा कहा जाता है। तो धारोष्ण दूध को आप मतलब छान करके तुरंत पी सकते हैं, तो वह भी मतलब आपको मतलब सही रहेगा, ऐसा मतलब मतलब कहा गया है। और मतलब ऐसा कहा गया है कि जो भी मतलब होते हैं ना, मतलब कौन है, जो विधवा स्त्रियां होती है, और मतलब जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और जिनके अभी मतलब विवाह नहीं हुआ है, और जो मतलब जो सन्यासी है, उनको मतलब सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुपारी का सेवन करने से क्या होता है, सुपारी मतलब ये जो सुपारी वो नहीं है, जो तांबुल होता है ना, पान, कथा, और पान में चूना लगा के, फिर कत्था डाल के, फिर सुपारी डाल के, फिर इलायची लौंग ये सब जो डाल के जो मतलब सेवन करते हैं, जिसको तांबुल कहा जाता है। मतलब जब कोई मतलब कर्म कांड कोई करता है, तो जो पूजा करते हैं ना, तो देखेंगे उसमें 16 मतलब 16 प्रकार के जो मतलब पूजा करने की जो विधि है, उसमें तांबुल का भी मतलब बताया गया है। तो ऐसे में तांबुल का सेवन करने के लिए मतलब मना किया गया। कभी कभी आजकल क्या है, तांबे के मतलब लोटे में, तांबे के पात्र में जल पीना एकदम फैशन हो गया है। हर कोई मतलब तांबे के मतलब लोटे में पानी पीना अपना मतलब बहुत सौभाग्यशाली ऐसा मतलब मानते हैं। परंतु आयुर्वेद में कहा है केवल वर्षा ऋतु में तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए, तांबे के पात्र में, अन्यथा नहीं पीना चाहिए। क्योंकि तांबे के पात्र में वर्षा ऋतु को छोड़कर दूसरे में मतलब दूसरे ऋतु में पानी पीना, और तांबे के पात्र में दूध पीना, ये दोनों को गोमांस के समान मतलब माना गया है आयुर्वेद में। मतलब आप जैसे मतलब वर्षा ऋतु को छोड़कर दूसरे ऋतु में मतलब तांबे का पानी पी रहे तांबे पात्र में, और तांबे के पात्र में दूध पी रहे, तो जैसे आप गाय का मांस खा रहे हैं, तो जैसा मतलब वो गुण करता है, तो गाय का मांस खाने से जैसे मतलब हमारे शरीर पर मन पर जैसा प्रभाव पड़ता है, तो ठीक उसी तरह वर्षा ऋतु के अतिरिक्त दूसरे ऋतु में जब हम तांबे का पानी पीते हैं ना, तो हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आयुर्वेद में तांबे का पानी, तांबे का जो पात्र का पानी है, केवल वर्षा ऋतु में पीने के लिए कहा गया है। और कभी क्या होता है कि हम भोजन करने बैठे बैठे रहते हैं, और हम झूठा मतलब हमने झूठा कर लिया, और उसके बाद में घी डाल के हम मतलब भोजन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि झूठे अन्न में यदि हम घी डाल के बाद में मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी गाय का मांस खाने से जैसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वैसा ही हमारा मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। और दूध में नमक डाल करके, या तो फिर जो दूध का खीर बनाते हैं उसमें यदि नमक डाल करके हम यदि मतलब सेवन करते हैं, तो भी गो मांस के भक्षण के समान उसको मतलब कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और कांसे के पात्र में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। कांसे के पात्र में यदि पानी पीते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे शराब पीने से मतलब हमारा मन पे नशा चढ़ता है, और हमारा मतलब मन मतलब मोह छा जाता है, मोह छा जाता है, मतलब हमारा जो ज्ञान है, जो विवेक है, वो काम करना बंद कर देता है। इसके लिए कांसे के बर्तन में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और एक हाथ से तो पानी कभी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक हाथ से पानी पीने से शराब पीने के समान मतलब बताया गया है। शराब पीने के समान मतलब आप शराब तो नहीं पी रहे, पानी ही पी रहे, मतलब परंतु शराब पीने से जो हमारे मन के ऊपर जैसा प्रभाव पड़ता है, ऐसा ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है यदि आपने एक ही हाथ में यदि मतलब पानी पिया। इसके लिए मतलब एक हाथ से पानी पीने के लिए मना किया गया है। और आंख खोल करके कभी पानी नहीं पीना चाहिए। आंख खोल करके पानी पीने से क्या होता है, जैसे मतलब आपने मतलब कोई मछली का सेवन किया, या तो फिर मतलब किसी को गाली दे करके, या वो किसी को छीन करके, किसी को भूखा रख के सेवन करने से जो मतलब हिंसा का जो भाव होता है, जो द्वेष का भाव होता है, तो अपने मन के ऊपर जैसा प्रभाव पड़ता है, तो जब हम मतलब सेवन करते हैं,
मतलब खुले आंख से जब पानी पीते हैं ना, तो वैसा ही हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कभी भी खुले आंख से पानी पीने के लिए मना किया गया है। इसके लिए कभी भी पानी पीना है तो बंद आंख से पानी पीना चाहिए, और दोनों हाथों से पकड़कर पानी पीना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और यदि मतलब आप खाना खा रहे हो, आप मतलब झूठे मतलब हाथ में है, तो क्या करें, बाएं हाथ से लोटा पकड़िए और अपना दायां जो हाथ है मतलब लोटे के नीचे रखिए, और फिर मतलब पानी पीजिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका दोनों हाथ उसमें लोटे में लग जाएगा। तो इससे मतलब आपका एक हाथ से जो पानी पीने का जो दोष है, उससे नष्ट मतलब वो दोष मुक्त हो जाएंगे। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और मतलब कभी कभी मतलब कहा गया है कि कार्तिक के महीने में कभी भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो जिसको मतलब भेंटा भेंटा ऐसा मतलब बोलते हैं, बैंगन गुजराती में रिंगण ऐसा बोलते हैं। तो कार्तिक के महीने में कभी भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और माघ के महीने में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और आषाढ़ के महीने से लेकर के कार्तिक के पूर्णिमा तक, आषाढ़ के जो पूर्णिमा होता है, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, बराबर बराबर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो कलम्बी का साग होता है, तो कलम्बी का साग का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि ये तीनों मतलब आप सेवन करते हैं, तो आपके जीवन में कभी सुख आएगा ही नहीं। आपका जीवन सदा दुखमय ही रहेगा, मतलब दुख से ही गुजरेगा। भले आपके पास धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, माता माता पिता सब हो, परंतु आपका जो जीवन है ना कुछ दुख घिरा ही रहेगा। एक दुख मतलब नष्ट नहीं हुआ, एक दुख समाप्त नहीं हुआ, दूसरा दुख मतलब आपके समक्ष मतलब हाजिर हो जाएगा। इसके लिए कार्तिक में बैंगन, माघ में मूली, और आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इसमें मतलब कलम्बी का साग का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और मतलब क्या करना चाहिए, मतलब मसूर का दाल महीने में एक बार से अधिक नहीं सेवन करना चाहिए। और मछली, यदि मतलब कोई तामसिक प्राणी है, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सबके मतलब मछली खाना चाहिए, जो तामसिक प्राणी है उनके लिए बोल रहा हूँ। तामसिक प्राणियों के लिए ताड़ का सेवन मतलब जो ताड़ होता है ना, ताड़ महीने में एक बार सेवन करना चाहिए। मसूर का जो दाल होता है, जो लाल लाल रंग का दाल होता है, वो और मछली महीने में एक बार सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, जो तामसिक प्राणी नहीं है, ऐसा कहा गया। अभी मैं कुछ तिथियों के मतलब माध्यम से, तिथियों के आधार पर मतलब आपको मतलब मैं कुछ बताता हूँ कि किन तिथियों में क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या तिथि में मतलब क्या खाना चाहिए, कब मतलब क्या खाना चाहिए, ये विषय में पूरा आपको जानकारी देता हूँ। तो ऐसा कहा गया है, जो प्रतिपदा तिथि हो, चाहे भले वो कृष्ण पक्ष का हो या तो शुक्ल पक्ष का हो, प्रतिपदा तिथि को कभी भी मतलब कुष्मांड नहीं खाना चाहिए। कुष्मांड जिसको कोहड़ा बोलते हैं, जिसको पेठा बोलते हैं। अब मतलब दिल्ली आगरा की तरफ जाएंगे ना, तो पेठा का एक प्रकार का मतलब ये मुरब्बा मिलता है। पेठा का मतलब मुरब्बा, पेठे का कैंडी, ये सब आपको मतलब दिखाई, पेठे का मिठाई मिलता है। जो दिल्ली आगरा में रहता है ना, उनको पता है, सफेद सफेद रंग का वो मतलब मिलता है। तो जो पेठा बोलते हैं ना, पेठा, कुष्मांड, कोहड़ा, वो उसको प्रतिपदा तिथि को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्रतिपदा तिथि को यदि कुष्मांड मतलब पेठा खाते हैं, तो आप मतलब क्या होगा, आप मतलब चाहे मतलब आपको इच्छा नहीं होगी, परंतु आपका पैसा कहाँ खर्च होता होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप मतलब सोचते होंगे, अरे मैं तो इतना कमाता हूँ, मेरे पास पैसा रहता नहीं है। क्योंकि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, मतलब ये अचानक से पैसा खर्चा खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब आपका पैसा खर्च होने का मन बन जाएगा, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक खर्चा हो जाएगा। इसके लिए प्रतिपदा तिथि को कभी भी मतलब कोहड़ा नहीं खाना चाहिए, पेठा नहीं खाना चाहिए। द्वितीय तिथि को कभी भी बृहति, बृहति मतलब जो हमारा जो 10 मूल होता है ना, 10 मूल काढ़ा, 10 मूल अरिष्ट, तो उसमें बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में क्या है, साल पन्नी है, कृष्णी पन्नी है, गोखरू है, और बृहति है। बृहति मतलब दो प्रकार की बृहति है, एक बड़ी बृहति है और छोटी बृहति है। जो बड़ी बृहति होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको निदिग्धिका ऐसा बोला कहा जाता है। ये छोटी छोटी बृहति को निदिग्धिका कहा जाता है, और बड़ी बृहति को बृहति यानी कि उसको कटेरी कहा जाता है, बराबर। तो कटेरी का उसको सेवन नहीं करना चाहिए। कटेरी का सेवन मतलब यदि करते हैं तो क्या होता है, आपका मन है ना सदा मतलब उदास रहेगा। इसके लिए कटेरी का सेवन नहीं करना चाहिए द्वितीय तिथि को। तृतीय तिथि को परवल का सेवन नहीं करना चाहिए। परवल का सेवन करने से क्या होता है, आपका मतलब क्रोध भाव बढ़ेगा, और आपकी मतलब काम शक्ति बढ़ेगी। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन भाव बढ़ेंगे, और ये तीन भाव बढ़ने से क्या होता है, शत्रु की वृद्धि होती है। इसके लिए तृतीय तिथि को परवल का सेवन करने के लिए मना किया गया। चतुर्थी तिथि को कभी भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली का सेवन करने से क्या होता है, आपका धन अचानक से मतलब नाश हो जाने की संभावना रहता है। इसके लिए कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि को बेल का खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि पंचमी तिथि को बेल खाने से कलंक लगता है। कलंक यानी कि आपने मतलब चोरी नहीं किया होगा तो लोग बोलेंगे अरे उसने ही चोरी किया है। आपने मतलब कोई बात बताया बोला नहीं होगा, फिर भी लोग बोलेंगे अरे इसने बोला है।
तो ये सब मतलब आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। मतलब आपके मतलब कलंक लगेगा, मतलब एक धब्बा लग जाएगा। इसके लिए पंचमी तिथि को बेल नहीं खाना चाहिए। षष्ठी तिथि को नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। ना नीम का पत्ता खाना चाहिए, ना नीम का रस खाना चाहिए, ना नीम का तेल लगाना चाहिए, ना नीम के दांतुन का मतलब सेवन करना चाहिए, दांतुन करना चाहिए। मतलब नीम का कोई भी षष्ठी तिथि को उपयोग में लाना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है आगे, मतलब आपका जो मतलब जैसे पशु पक्षी जैसे मतलब होता है ना, धर्महीन ज्ञानहीन, तो आपका मतलब जितने सा मतलब धर्म कर्मेगा, मतलब अपने जो कर्तव्य है, कर्तव्य करने को इच्छा नहीं होगी, और आपका जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाएगा। इसके लिए षष्ठी तिथि को नीम का उपयोग नहीं करना है। सप्तमी तिथि को कभी भी ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी तिथि को ताड़ फल का सेवन करने से क्या होता है, हमारा शरीर का नाश कर देता है, बल का नाश कर, शरीर का बल नाश कर देता है, शरीर के धातुओं का नाश कर देता है। इसके लिए, परंतु हमने ताड़ का सेवन करने से क्या मतलब समझा था कि ताड़ का सेवन करने से धातुओं की वृद्धि होती है। परंतु ताड़ का सेवन यदि सप्तमी तिथि को किया जाए तो वही ताड़ जो है हमारा बल का नाश कर देता है, शरीर का नाश कर देता है, और शरीर के रोग मतलब उत्पादन शक्ति बढ़ा देता है। इसलिए सप्तमी तिथि को ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, बुद्धि हमारा नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह नवमी को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए, दसवीं को भी कलमी का शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा अर्थ नाश होता है और मन उदास और दुखी हो जाता है, फिर हमारा विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि को चावल और पका हुआ खाना और सेम जो जिसको सिम्बी कहा जाता है, द्वादशी तिथि को पुतिका मतलब एक प्रकार का जो साग होता है जिसको पोई साग बोलते हैं, और त्रयोदशी तिथि को बैंगन, ये नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका शुक्र धातु का नाश होता है और पुत्र का मतलब नाश हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पुत्र का नाश हो जाएगा मतलब यदि आपका पुत्र है तो आपको मतलब आज्ञाकारी नहीं होगा, आपके मतलब पास नहीं रहेगा। आजकल मतलब जो पुत्र मतलब आज्ञाकारी नहीं होते या तो आपके बात नहीं मानते, तो आपने देखा, आप देखेंगे आप एकादशी तिथि को चावल सेवन कर रहे हैं, एकादशी तिथि को आप मतलब पका हुआ खाना खा रहे हैं, सिम्बी का सेवन कर रहे हैं, द्वादशी तिथि को आपने पोई का सेवन किया होगा, त्रयोदशी तिथि को आपने बैंगन खाया होगा, जिसके कारण आपके जो पुत्र है वो आपसे दूर होता जा रहा है। आपने मतलब ये सेवन करना बंद कर दीजिए तो आपका पुत्र जो है वो आपके आसपास आएगा। बराबर, ये सब मतलब मन के ऊपर प्रभाव मतलब पड़ता है, इसके लिए कहा गया है। और ऐसा कहा गया है चतुर्दशी तिथि को तिल का मतलब सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही तिल का तेल अपने शरीर में लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, मतलब जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां तिथि होता है वो अमावस्या होता है, शुक्ल पक्ष का जो 15वां तिथि है उसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि उस समय स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ना तो तिल का तेल लगाना चाहिए, ना तिल का खाना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आपका मतलब घर में पितरों का श्राद्ध होता है और संक्रांति होती है और मतलब अष्टमी तिथि होती है, रविवार के दिन भी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, और ना तिल का तेल मतलब खाना चाहिए, ना तेल लगाना चाहिए। और रात में कभी भी दही नहीं खाना चाहिए, और दिन के दोनों संध्याओं में, सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के समय और रजस्वला के स्त्री के साथ में 6 दिन तक समागम कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका शुक्र धातु नष्ट होता है और धीरे धीरे आपका जो ओज शक्ति है वो नष्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब किससे नष्ट होता है, जो मतलब जो रजस्वला जो मतलब हो गई है आज तो, मतलब जो मासिक धर्म होता है ना, आजकल तो कोई मानते नहीं है। मतलब रजस्वला हो गई मतलब मासिक धर्म आया, फिर भी वो खाना बनाने लग जाते हैं। तो उनके पति देव क्या करते हैं, मतलब घर में पूरे परिवार जो है वो खाना उनका मतलब खा लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि रजस्वला स्त्री से यदि 3 दिन तक, मतलब 3 दिन तक यदि मतलब उसने खाना बनाया और उसका खाना यदि मतलब उसके पति पुत्र कन्या या तो फिर उसके सास ससुर ननद देवर सब मतलब उसके खाना खाया, तो सबका शुक्र धातु है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए तो मतलब इसी के कारण आजकल जितने सब मतलब नपुंसकता से मतलब ग्रसित हो रहे हैं, ये भी एक कारण है कि मतलब नपुंसक मतलब स्पर्म काउंट कम आ रहा है, मतलब संतान नहीं हो रहे, तो ये भी एक कारण है। तो 3 दिन मतलब कभी भी मतलब खाना नहीं बनाना चाहिए, मतलब आग के पास नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं कभी इसके लिए अलग से मतलब सत्र रखूंगा, मतलब जिसमें मतलब बताऊंगा कि मतलब रजत 16 स्त्रियों का क्या क्या कर्तव्य है। तो उसमें जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, भागवत ने भी अपने अष्टांग संग्रह और हृदय में बहुत अच्छे से बताया है कि रजस्तला स्त्री का क्या क्या कर्तव्य है। परंतु हम कोई आयुर्वेद पढ़ते नहीं है, जानते ही नहीं, तो हम उसको मानते नहीं है और हमें कोई बताता नहीं है, और हम उसको प्रयोग में मतलब पालन में करते नहीं, आचरण में लाते नहीं, जिसके कारण हमें मतलब बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा शुक्र धातु नष्ट हो जाता है। शुक्र धातु नष्ट होता है तो मतलब रक्त धातु भी नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा ओज धातु भी नष्ट हो जाता है।
बराबर। और जो मतलब जो जिस स्त्री को मतलब गृहस्थ धर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, मतलब सास ससुर के साथ में कैसा व्यवहार रखना है, मतलब पति के साथ में कैसा व्यवहार रखना है, जो अपने मतलब सास ससुर पति से जो दूर रहती है, ऐसे स्त्री से हाथों का बना हुआ खाना आयुर्वेद में साफ मना किया है खाने के लिए। और यदि मतलब आपको मतलब मेरे बात में विश्वास ना हो, यदि आपको प्रमाण चाहिए, तो आप चरक संहिता में देखेंगे सूत्र स्थान में, उसमें सदाचार पद्धति ऐसा मतलब स्वस्थ व्रत ऐसा मतलब ग्रंथों में आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। आप उसमें देखिए मतलब क्यों मना किया है, उसके पूरा रहस्य उसमें बताया गया है। मैं अपने मतलब अपने ओर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये महर्षियों ने कहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसमें विज्ञान है, परंतु हम उसको नहीं मान रहे, इसलिए हम रोगी से ग्रस्त है। बराबर। और अब मतलब क्या करना है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन और जिस दिन अमावस्या हो, संक्रांति हो और रविवार के दिन, कभी भी रविवार के दिन, रविवार मंगलवार गुरुवार शनिवार, ये 4 दिन, और संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन और एकादशी के दिन, तो कभी भी मतलब हजामत नहीं करना चाहिए। जिसको मतलब जो बोलते हैं ना, मैं मुझे अपना बाल कटवाना है, दाढ़ी दाढ़ी बनवा कटवाना है और मतलब नाखून कटवाना है, तो कभी नहीं काटे। तो इससे क्या होता है, हमारा शुक्र धातु मतलब नष्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर। और मतलब मैथुन करके जो मतलब बिना नहाए किसी से मतलब वार्तालाप करता है, तो वो यदि मतलब कोई किसी को मतलब ऐसा पानी मतलब मान लीजिए आपने किसी के घर गए, तो वो अपने मतलब स्त्री के साथ में सहवास किया और उसने स्नान नहीं किया, और आपने उसने आपको मतलब पानी दिया, चाय दिया, कुछ मतलब ठंडा उसको मतलब उसने आपको पीने के लिए दिया और आपने पी लिया, तो उसके रक्त का सेवन करने जैसा है, मतलब ऐसा आयुर्वेद में कहा है। क्योंकि मतलब ऐसा कहा है कि वो शमशान के जाने के आने के बाद में जो नहाता नहीं है, मतलब स्त्री के सहवास करने के बाद में जो नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया, तेल का मालिश करने के बाद में जिसने स्नान नहीं किया, तो ऐसे में, और फिर मतलब जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद में जिसने स्नान नहीं किया, यदि उसके हाथ से पानी पी रहे, तो आप पानी नहीं पी रहे, उसका रक्त आप मतलब सेवन कर रहे हैं, मतलब उसका खून पी रहे हैं। तो मतलब खून पीने से जो आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वो पानी पीने से भी वही प्रभाव पड़ेगा, मतलब मन के ऊपर प्रभाव पड़ने के कारण कारण से मतलब ये मना किया गया है। तो इसके लिए कहा गया है कि शमशान के आने के बाद में, तेल मालिश करने के बाद में, मतलब सर में तेल मालिश करने के बाद में, और फिर मतलब सहवास के बाद में, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद में, और दूर से कहीं मतलब आने के बाद में, और रोगियों से संपर्क में मतलब जाके आने के बाद में आपको स्नान करना चाहिए। तो ऐसा मतलब बताया गया है। और मतलब मैं मास के आधार पर मतलब बताता हूँ, मतलब महीनों के आधार पर, मतलब किस महीने में क्या नहीं मतलब मतलब खाना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि मैं सबसे पहले अभी मतलब क्या चल रहा है, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो मैं आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ महीने से मतलब मैं इसका शुभारंभ करता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ के महीने में कंचन का जो होता है ना, जो कचनार, कचनार का पत्ता, एक पत्ता मतलब आपको सेवन करना ही चाहिए पूरे महीने भर में। मतलब कम से कम एक पत्ता आपको सेवन करना चाहिए, या तो जो कचनार का जो पत्ता होता है ना, उसका साग सब्जी बना करके आपको सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आषाढ़ के मतलब वर्षा मतलब आषाढ़ के महीने में आपको मतलब त्वचा रोग होने का संभावना है, मतलब आंख की मतलब रोग होना संभावना है, फिर मतलब दांतों की मतलब कीड़ा लगने का संभावना है, दांत में दर्द होने का संभावना है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में पित्त मतलब बढ़ता है, तो ये बाल पकने का संभावना है। तो ये सब मतलब त्वचा का रोग मतलब आपको नहीं होगा। इसके लिए मतलब कहा गया है कि आषाढ़ के महीने में कंचनार का सब्जी बना के या तो पत्ता सेवन करना चाहिए। फिर मतलब इसके आगे सावन का महीना में आता है। सावन के महीने जो मतलब कुसुम होता है ना, कुसुम का एक मतलब वृक्ष होता है, उसको मतलब सेवन करना चाहिए। फिर भाद्रपद के महीने में मतलब जो कुमुदिनी होते हैं ना, जिसको नील कमल का जो मतलब पत्ता होता है, कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें आपको मतलब गुनगुना मतलब दूध का जो बना हुआ खीर है वो सेवन करना चाहिए, या तो फिर खिचड़ी उसमें डाल करके मतलब सेवन करना चाहिए महीने में एक बार। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि आश्विन के महीने में, जो अगहन का महीना है, उसमें क्या करना चाहिए, जो ये जो सफेद मूसली होता है ना, सफेद मूसली हो या तो काली मूसली हो, तो उसका पत्ता सेवन करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में अगस्त्य का साग सेवन करना चाहिए। और हमारे उड़ीसा में तो कार्तिक महीने में अगस्त्य का साग सब मतलब सेवन करते हैं। जहां भी मतलब सब्जी साग मतलब जहाँ भी देखेंगे, तो आपको मतलब अगस्त्य का साग आपको देखने को मतलब मिलता है। तो सब यहाँ पे मतलब सेवन करते हैं, इसलिए सब यहाँ पे मतलब लगभग स्वस्थ रहते हैं। तो आप भी मतलब अगस्त्य का साग मतलब सेवन करिए, तो देखेंगे आप मतलब कभी भी मतलब बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर आता है मार्गशीर्ष का महीना। तो मार्गशीर्ष का महीने में आपको प्रतिदिन धनिया का पत्ते का चटनी सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन सेवन करना चाहिए धनिया का मतलब चटनी। फिर आता है पौष का महीना। पौष के महीने में मतलब क्या करना चाहिए, जो गुंजा होता है ना, गुंजा जिसको रत्ती बोलते हैं,
जिससे मतलब रत्ती से जो बीज होता है उससे फिर हमारा आयुर्वेद का तोल होता है। इसके लिए तो देखेंगे बोलते हैं कि 1 रत्ती के प्रमाण की गोली बनाना है, 2 रत्ती के प्रमाण की दवाई का सेवन करना है। ये जो रत्ती होता है ना, ये गुंजा का मतलब जो बीज होता है उसको रत्ती कहा जाता है। तो उसके जो गुंजा का पत्ता होता है ना, इमली के पत्ते जैसा दिखता है, उसका सेवन करना चाहिए। माघ के महीने में करेला मतलब सेवन करना चाहिए, करेले का पत्ता, ये ध्यान में रखिए। फाल्गुन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, कलमी का सेवन करना चाहिए। कलमी का जो साग होता है वो सेवन करना चाहिए, जिसको कलम भी ऐसा मतलब कहा जाता है। फिर चैत्र का महीने में आपको प्रतिदिन नीम का सेवन करना चाहिए, कम से कम 1 पत्ता, ये ध्यान में रखिए। बैसाख के महीने में ये जो मतलब चांगेरी होता है ना, चांगेरी का मतलब सेवन करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। या तो फिर चांगेरी का घृत भी आता है आपको बाजार में, वो सेवन कर सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में बेल का पत्ता, बेल पत्ता जो भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है, वो प्रतिदिन मतलब सेवन करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब अभी आषाढ़ के महीने में परवल का जो फूल होता है ना, एक फूल तो प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह सावन के महीने में जो जो गुड़हल गुड़हल होता है, गुड़हल का जो अंदर का जो केसर होता है ना, केसर को तोड़ दीजिए। केवल फल फूल को प्रतिदिन एक फूल को, जो लाल रंग का जो गुड़हल होता है उसको प्रतिदिन एक फूल को मतलब सेवन करिए सावन के महीने में। भाद्रपद के महीने में तुलसी का मंजरी का सेवन करने के लिए कहा गया। मतलब तुलसी का पत्ता तो हम लोग सब मतलब सेवन करते हैं, परंतु तुलसी का मंजरी का सेवन करने के लिए कहा है आयुर्वेद में। आश्विन के महीने में ये जो मतलब होता है ना, एक मूंग मतलब जो घर में जो मूंग मतलब होता है, उसका मतलब मूंग हो या तो उड़द हो, उसको मतलब अंकुरित करिए और अंकुरित करके उसका सेवन करने के लिए कहा गया है। कार्तिक के महीने में केत का जो फूल होता है ना, उसको सेवन करने के लिए कहा गया है। मार्गशीर्ष के महीने में सरसों का फूल, पौष के महीने में केले का फूल, केले का जो वृक्ष होता है वो जो सफेद सफेद रंग का फूल होता है उसका सेवन करना है। माघ के महीने में उसको मतलब एक प्रकार का मतलब होता है पारिभद्र करके एक वृक्ष होता है, उसका फूल सेवन करना है। और फाल्गुन के महीने में ये जो अमलतास होता है ना, उसका फूल सेवन करने के लिए कहा गया है। और चैत्र के महीने में नीम का फूल, और बैसाख के महीने में मतलब कुसुम का फूल, ज्येष्ठ के महीने में सहीजन का फूल प्रतिदिन सेवन करने के लिए कहा गया है। और मतलब कौन सा फल मतलब सेवन करना चाहिए, तो ऐसा कहा गया है जो आषाढ़ के महीने में प्रतिदिन मतलब एक एक खीरा आपको सेवन करना चाहिए। जो खीरा होता है ना, खीरा ककड़ी, प्रतिदिन एक खीरा या तो एक ककड़ी आपको सेवन करना चाहिए सुबह में। और सावन के महीने में मतलब ये आपको जो केला होता है ना, पका हुआ केला, उसको घी के साथ में मतलब सेवन करना चाहिए। मतलब केला लीजिए और उसको मतलब केले के भीतर मतलब छिलका मत उतारिए, छिलका रहने दीजिए। और अपना जो छोटी उंगली होती है ना, छोटी उंगली को क्या करिए आपको मतलब उसमें डालिए छोटी उंगली को, बराबर। छोटी उंगली को डालेंगे तो उसमें एक मतलब गर्त हो जाएगा, मतलब क्या खड्डा पड़ जाएगा, तो उसमें गाय का मतलब ताजा जो घी होता है ना वो डालिए, उसमें भर दीजिए, फिर उसको क्या करिए निगल जाइए, ऐसा करिए। तो प्रतिदिन एक केला सेवन करना चाहिए। फिर मतलब भाद्रपद का मतलब जो होता है ना, ये जो इंद्रायण का फल होता है उसको मतलब क्या करना है, उसमें घी मतलब उसको गर्म कर दीजिए, मतलब उसमें घी डाल करके मतलब उसको गर्म कर दीजिए। और जब मतलब घी गर्म हो जाएगा तो उसका घी को मतलब छान लीजिए और उस घी को मतलब पीना है। तो इससे क्या हो जाएगा भाद्रपद महीने में देखेंगे आपका पित्त बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो पित्त का शमन हो जाएगा। फिर आश्विन महीने में क्या करने के लिए कहा है, तो करेले का सेवन करना चाहिए घी के साथ में, बराबर। मतलब ये जो जितने सारे फल बता रहा हूं ना, ये आपको घी के साथ में सेवन करना है, कोई भी बिना मतलब ऐसा सेवन नहीं करना, बराबर। फिर कार्तिक का महीना जो आता है उसमें बड़ का जो फल होता है, बरगद का फल, उसको घी में भून करके सेवन करना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना जो आता है उसमें मतलब मुनक का सेवन करना चाहिए, बराबर बराबर। और मतलब जो सहीजन होता है, सहीजन का भी मतलब सेवन करना चाहिए। सहीजन का सब्जी घी में भून करके बना के सेवन करना चाहिए। पौष के महीने में कमला मतलब संतरा जो होता है ना, संतरा, जिसको कामल संतरा, संतर शीर्ष, ऐसा उसे अलग अलग नाम होते हैं। वो संतरा मतलब उसमें संतरे का रस निकाल लीजिए और उसमें घी डाल करके वो सेवन करिए, ये मतलब पौष के महीने में। माघ के महीने में बैंगन को घी में मतलब भून करके उसका सेवन करिए। फाल्गुन के महीने में मतलब केवल घी का सेवन करिए। चैत्र के महीने में अगस्त्य का बीज का सेवन करिए, क्योंकि अगस्त्य का बीज चैत्र के महीने में मतलब सेवन करने से हमारा मन मस्तिष्क जो है शांत रहता है, और हमारा स्मरण शक्ति भी मतलब बहुत बढ़ता है। और मतलब बीपी का जो समस्या होती है ना, वो चैत्र के महीने में ही शुभारंभ होता है। जितने मतलब आप देखेंगे बीपी की रोगी है वो चैत्र महीने में ही मतलब बढ़ते हैं, मतलब बीपी की मतलब शुरुआत होती है।
तो अगस्त का बीज यदि हमने सेवन कर लिया घी में भून करके चैत्र के महीने में, तो आपको मतलब बीपी की समस्या नहीं होगी। और जो मतलब बैसाख के महीने में ये जो मतलब पका हुआ बेल होता है ना, बेल का शरबत, क्योंकि पतंजलि का भी मतलब बेल का शरबत आता है, परंतु वो इतना गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता नहीं होती है। आप मतलब मतलब ये पेड़ से मतलब जो होता है ना बेल, वो लेके मतलब बाजार में भी मतलब मिलता है, जो फल जो बेचते हैं उनके वहां आपको मतलब पका हुआ बेल मिल जाएगा। तो वहां से लेकर आइए और उसका शरबत बना के पीजिए, बराबर। और जेठ के महीने में प्रतिदिन निम्बोली का सेवन करिए। निम्बोली यानी कि नीम का फल। अभी मतलब नीम का फल अभी पका हुआ धीरे धीरे मिल रहा है, मतलब पीला पीला रंग का आपको मतलब देखने को मिलेगा, बराबर। और मतलब ऐसा कहा है कि जो आषाढ़ का महीना, अभी मतलब आषाढ़ महीना चल रहा है, आषाढ़ के महीने में मतलब जो इमली का जो पेड़ का जो छाल होता है उसका मतलब चूर्ण बना लीजिए, बराबर। चूर्ण बना के रखिए और उसको धूप में सुखा करके चूर्ण बना के रखिए। 1-1 ग्राम की मात्रा में, 1 ग्राम के छाल का चूर्ण, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सारे मतलब मैं कुछ छाल बता रहा हूँ, वो सब 1 ग्राम की मात्रा में छाल लेना है, और 1 ग्राम की मात्रा में घी मिलाना है, और 3 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाना है, उसको सेवन करना है, बराबर। तो आषाढ़ के महीने में इमली का जो पेड़ का छाल होता है वो लेना है। सावन के महीने में बेल का वृक्ष का जो छाल होता है उसको लेना है। भाद्रपद के महीने में जो आम का जो छाल होता है ना उसको लेना है। आश्विन के महीने में सेमल का जो वृक्ष होता है उसका छाल लेना है। कार्तिक के महीने में जो बिधारे का जो मतलब पेड़ होता है, जो लता होती है, उसका छाल लेना है। मार्गशीर्ष के महीने में आपको बरगद का जो मतलब छाल लेना है। पौष के महीने में नीम का छाल का सेवन करना है। माघ के महीने में बेल का छाल का सेवन करना है। फाल्गुन के महीने में ये गुलर का जो छाल होता है ना उसको लेना है। और चैत्र के महीने में करंज का बीज, करंज का जो वृक्ष होता है उसका छाल लेना है। बैसाख के महीने में दाड़िम का जो अनार का वृक्ष होता है उसका छाल लेना है। और ज्येष्ठ के महीने में सरल का जो वृक्ष होता है उसका मतलब छाल का आपको पाउडर लेना है, बराबर। तो इसका आपको सेवन करना है घी के और महू के साथ, मतलब शहद के साथ में, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब कौन सा मतलब मूल का मतलब सेवन करना है उसके विषय में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ के महीने में प्रतिदिन ये जो मतलब होता है ना सफेद मूसली या तो काली मूसली, उसका मतलब सेवन करना है, मतलब दूध के साथ में रात को सोने से पहले, बराबर। और सावन के महीने में मतलब ये सफेद मूसली या तो आषाढ़ के महीने में काली मूसली ले लीजिए, और सावन के महीने में सफेद मूसली मतलब सेवन करिए। भाद्रपद के महीने में क्या करना है, जो हस्तिकर्ण पलाश ऐसा मतलब वृक्ष एक करके आता है, आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। आप उनको बोलिए कि मुझे हस्तिकर्ण पलाश का मूल दीजिए, तो वो दे देंगे, बराबर। मतलब पलाश वृक्ष 3 प्रकार का आता है। एक सफेद मतलब एक पलाश मतलब वृक्ष पलाश, और जिसको दंड पलाश कहा जाता है, और एक होता है लता पलाश, और तीसरा होता है हस्तिकर्ण पलाश। तो यहाँ पे हस्तिकर्ण पलाश का मतलब मूल लेना है, जड़ लेना है, तो आपको मतलब पंसारी के वहां पे मिल जाएगा। तो भाद्रपद के महीने में हस्तिकर्ण पलाश का मूल का चूर्ण आपको सेवन करना है रात को सोने से पहले दूध के साथ में। और आश्विन के महीने में क्या करना है, आम का मतलब जो जड़ होता है उसका सेवन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में मोर पंख मतलब जो होता है ना, मोर पंख मतलब मोर शिखा, एक प्रकार का आम के बगीचे में ये सब मतलब पौधा आपको देखने को मिलता है, तो उसका मतलब सेवन करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष के महीने में मूला का सेवन करना, मूली का सेवन करना चाहिए। पौष के महीने में गठियन का सेवन करना चाहिए। माघ के महीने में आम, जो आम का जड़ होता है ना उसका सेवन करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में अनंत मूल का मतलब जड़ का सेवन करना चाहिए। और चैत्र के महीने में किसका सेवन करना चाहिए, गुंजा का जड़ का सेवन करना चाहिए। बैसाख के महीने में जो कटहल होता है ना उसका जड़ का सेवन करना चाहिए। जड़ का मतलब चूर्ण, मतलब प्रतिदिन एक या मतलब 2-3 ग्राम की मात्रा में, आधा चम्मच की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और ज्येष्ठ के महीने में जो कुश होता है ना, कुश मतलब हम कोई कर्मकांड पूजा ऐसा त्योहार करते हैं तो हम मतलब बटुक धारण करते हैं कुश से। तो मतलब ये तृण पंचमूल में भी मतलब बताया गया आयुर्वेद में, कुश काश इक्षु सर, ये मतलब सब उसको मतलब खस, ये उसेर, ये मतलब 5 उसको तृण पंचमूल में लिया गया है। कुश काश सर इक्षु और उसेर, ये 5 को तृण पंचमूल में लिया गया है। तो ये कुश मूल होता है ना, ये ज्येष्ठ के महीने में आपको सेवन करना चाहिए, बराबर। ये तो मतलब हो गया है ये खाने की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिए। तो आषाढ़ के महीने में अभी जो मतलब हो रहा है ना, जामुन कभी भी नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिए। अभी आप बोल रहे हैं कि बोले आपके मन में ये मतलब शंका उठता होगा, अरे क्या सत्यवान जी जामुन खाने के लिए मना कर रहे हैं, अभी मतलब 15 दिन के बाद में महीने 15 दिन के बाद में जामुन आने लगेगा। हाँ, वो 15 दिन के बाद में आने लगेगा। अभी मतलब आषाढ़ का महीना चल रहा है, जब आषाढ़ का जो पूर्णिमा चला जाएगा उसके बाद में सावन का महीना आएगा,
तो सावन के महीने में भरपूर मात्रा में आप मतलब क्या करेंगे, जामुन का सेवन करिए। परंतु अभी मतलब जब तक ये पूर्णिमा नहीं आ जाता तब तक आपको जामुन का सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा, बराबर। अभी जो जामुन मिलेगा ना उसका सिरका मतलब बनाने के लिए जामुन का संग्रह करा जाएगा। तो जितना मतलब अभी पूर्णिमा के भीतर जितना सब जामुन हमें प्राप्त होगा उसका सिरका बनाया जाएगा। और पूर्णिमा के बाद में हम मतलब क्या करेंगे, उसका मतलब सीधा जामुन का सेवन करना है। तो अभी आषाढ़ के महीने में जामुन का सेवन नहीं करना है। सावन के महीने में बरगद का फल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी मतलब इसके लिए मतलब क्यों मना किया गया है, क्योंकि हमें पर्यावरण को बचाना है। और जब कौवा होता है ना, कौवा उसको मतलब फिर मतलब कहीं पे उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलती है, तो क्या करता है कौवा जो होता है वो बरगद का फल सेवन करता है। यदि आपने सेवन सावन महीने में बरगद का फल सेवन किया तो फिर मतलब क्या होगा, आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाएगी। परंतु कौवा के पाचन तंत्र बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि वो बरगद का फल वो सेवन करेगा, फिर वो कहीं पे भी मतलब वेट करेगा, मतलब वो मतलब सोच कर देगा, तो फिर वो क्या होगा, बरगद का पेड़ वहां से उगने लगेगा जब बरसात मतलब हो जाएगा। इसके लिए कौवा के लिए बरगद का फल सावन के महीने में सेवन करने के लिए कहा गया है, बराबर। परंतु हमारे लिए मतलब नहीं कहा है। फिर भाद्रपद के महीने में मूंग दाल का सेवन नहीं करना है, बराबर। और आश्विन के महीने में जो माजो फल होता है, माजो फल माया फल ऐसा कहा जाता है, तो माजो फल का सेवन नहीं करना है। कार्तिक के महीने में सीताफल का सेवन नहीं करना है। मार्गशीर्ष के महीने में सरसों का सेवन नहीं करना है और जीरा का सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और पौष के महीने में कुल्थी का दाल सेवन नहीं करना है। माघ के महीने में बेर का सेवन नहीं करना है। फाल्गुन के महीने में ये सहजन का सेवन नहीं करना है। और चैत्र के महीने में कंदमूल और गुड़ ये सेवन नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मतलब हो गया माघ, ये मासों के मतलब महीने के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ वार के हिसाब से। तो आज क्या वार है, आज सोमवार है, तो मैं मतलब सोमवार से ही मतलब मैं आपको ये इसकी शुरुआत करता हूँ, बराबर। तो ऐसा कहा गया है कि सोमवार को कभी भी मतलब ये जो फल होता है ना, फल का इतनी मात्रा में कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए सोमवार को। और मंगलवार को कभी भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। बुधवार के दिन कभी भी गन्ना का सेवन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। गुरुवार के दिन कभी भी नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कभी भी मतलब ये जो दूसरा दूसरा जो कसेला जितना मतलब चीज है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और शनिवार के दिन कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मतलब कुछ था जो कि मतलब मैंने आपको मतलब बता दिया। ये आयुर्वेद मतलब जो भी मतलब बताया, मतलब जो मतलब उल्लेख है उसका मतलब मैंने सार भाग मतलब मैंने निकाल करके आपके समक्ष बताया है। तो आशा करता हूँ आप सबको मतलब अच्छा लगा होगा, नई नई जानकारी मतलब प्राप्त होगी, ऐसा मतलब मुझे आशा है। ये जो जानकारी है आप अपने तक सीमित न रखें, सबको बताएं, जिससे मतलब हम स्वस्थ रहे। जैसे मतलब आयुर्वेद का सूत्र है हितभुक मितभुक रुतभुक, इसका मतलब हमें पालन करना है। तो कृपया इसको मतलब सबको बताए, सबके लिए मतलब ये प्रेरित करे। वंदे मातरम। यदि अभी तो 9:28 हो गया है, यदि मतलब क्योंकि समय भी होता जा रहा है, तो 5 मिनट के भीतर यदि आपको कोई मतलब मन में शंका है तो प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम। बंदे भाई मातरम जी भाई जी। मैं उत्तर जोड़ रहा हूँ, भाई एक जी मिनट मध्य सुनिएगा। मातरम। एक मिनट हाँ जी, सुनिएगा, वंदे मैं यहाँ मातरम। पे एक प्रश्न जोड़ रहा हूँ। नमस्ते। मैं एक प्रश्न जोड़ रहा हूँ। मैं जी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कई सारे चीजें बताया आपने, जैसे अभी मैं मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि शनिवार को दूध नहीं पीना चाहिए, या बुधवार को ये नहीं लेना चाहिए, इस दिन गन्ने का रस नहीं लेना चाहिए, कई तरह की चीजें आपने बताया। मनुष्य है वो भूल करेगा ही करेगा। इस दिन हो सकता है उसको याद ना रही ये चीज खा लिया, हो सकता है इस महीने में वो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, इस दिन में जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा लिया। कई सारी चीजें आपने बताया। लेकिन हो सकता है कि ऋषियों ने कुछ एक चीज वो भी बताया होगा कि मान लिया मनुष्य ये चीजें भूल किया, मान लिया इस दिन जो चीज नहीं खाना चाहिए वो चीज खा लिया, या इस महीने में जो नहीं खाना चाहिए नहीं खा लिया। मनुष्य है भूल कर सकता है। तो क्या ऋषियों ने कुछ ऐसी चीजें बताई कि इस भूल को सुधारने के लिए कम से कम इन चीजों का सेवन कर लो तो उनकी वो काट हो जाएगी, अब उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा। जैसे आपने बताया था कि मान लीजिए जो गर्भाधान संस्कार हम करते हैं तो माता पिता को पहले से घृत का सेवन बहुत सी चीजें करना चाहिए, जिससे कि शिशु का जन्म जो हो, शिशु हो अच्छा हो। लेकिन उसमें कुछ अगर दी कमियां रह जाता है तो उसके लिए बताया स्वनुप्राशन कर ले, जिससे कि वो कमियां दूर हो जाए। इसी तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर दी भूल करता है व्यक्ति खान पान में, तो कम से कम क्या ले जिससे कि उसका दुष्प्रभाव ना हो। जैसे मैंने एक घी के बारे में सुना है आपसे, तो क्या ऐसा कुछ है तो आप बता दें। जी, सबसे पहले आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है लोगों के कल्याण के लिए, बराबर। तो ऐसा कहा गया है, ऋषियों ने ऐसा कहा है
कि यदि भूल चूक से यदि आपने मतलब जो सेवन करना चाहिए वो नहीं किया तो कोई बात नहीं, परंतु सेवन ना करने की बात जो मतलब कही है, यदि आपने मतलब सेवन किया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चांद्रायण का व्रत करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। चांद्रायण का व्रत आप मतलब जो कि कर्म कांड करने वाले जो मतलब जो पुरोहित होते हैं उनको पता है। मतलब जीवन भर में मतलब ऐसा कहा गया है, ऋषियों ने कहा है, आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया है कि हर 12 वर्ष में एक बार हर कोई चांद्रायण का व्रत करना ही चाहिए। चांद्रायण चांद्रायण का व्रत कैसा है, मैं इसके लिए मतलब कभी एक सत्र लूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि उन उसमें मतलब संकल्प लिए जाते हैं, बहुत सारा उसमें विधान रहता है, उसके बहुत सारे नियम है। क्योंकि चंद्र के हिसाब से मतलब आपका भोजन की मतलब व्यवस्था है, उसमें भोजन की व्यवस्था तो है। मतलब जैसे प्रतिपद है तो केवल आज एक निवाला खाने का विधान है, आज द्वितीय तिथि है तो दो निवाला, तृतीय तिथि है तो तीन निवाला, ऐसा मतलब उसमें बहुत कठोर वो तपस्या है, साधना जैसी है, तपस्या करने जैसा है। तो मैं संक्षेप में तो मतलब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं संक्षेप में मतलब बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कि मैं बारीकी से मतलब समझाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कभी एक सत्र लूंगा तो बताऊंगा कि चांद्रायण व्रत मतलब क्यों किया जाता है। हमारा खान पान का जो भी मतलब कुछ गड़बड़ रह जाता है तो उसके लिए चांद्रायण व्रत करने के लिए आयुर्वेद में कहा है, स्वीकृति दी है और अनुमति दिया है, निर्देश भी किया है। तो हर कोई 12 वर्ष में एक बार चांद्रायण व्रत करना ही चाहिए। ठीक है भैया। तो चांद्रायण व्रत वैद्य करने से जो नहीं खाना चाहिए यदि आपने मतलब सेवन किया है तो वो उससे वो दूर हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। वैद्य अगर भी देसी गाय का घृत का पान किया जाए, अगर भी व्यक्ति खान पान में अगर ही लापरवाह करता है, खा लेता है, तो क्या देसी गाय का घी उसके दुष्प्रभाव को दूर कर सकता है, अगर यदि कुछ औषध सेवन करने में अगर यदि ऐसी चीजें आए तो, व्रत के अलावा? नहीं कर सकता। अच्छा। जी जी, धन्यवाद। अ, राकेश जी, आप अपना बहुत शॉर्ट में रखिएगा, फिर मेरा एक है अर्जेंट है, उसके बाद किसी और का प्रश्न आज ले नहीं पाएंगे। राकेश जी बोलिए। अच्छा, पानी कौन सी पात्र में पीना चाहिए वैद्य जी? कांसा में तो मना कर दिया है। क्या जी? कांसा का लोटा या गिलास में तो क्या बोल पानी रहे पीने भैया? के लिए मना। पानी भाई कौन आज सी आवाज पात्र में सही पीना नहीं आ चाहिए? रही है, कट कट के आ रही है आवाज। सबकी आवाज ऐसी आ रही है आज, कट कट के। दीदी पानी यहाँ कौन पे सी सही है। पानी पीने के लिए कौन सी पात्र का यूज करना चाहिए? जी क्या? पानी पीने के लिए? जी जी। पानी पीने के लिए नहीं भैया जी। हाँ हाँ पानी हाँ। पीने के लिए हाँ तो ऐसा वैद्य। कहा गया है, मैं आपको एक बात बताऊं तो कोई हंसेगा नहीं तो मैं बताऊंगा, फिर मतलब आपको लगेगा कि ये सत्यनारायण जी क्या बता मतलब अनाप शनाप बता रहे हैं। आयुर्वेद में कहा है कभी यदि मतलब दूध पीना है, पानी पीना चाहिए, कभी भी पीना चाहिए, तो जो चांदी होता है ना, चांदी जो जिसको रजत सिल्वर ऐसा रोप ऐसा कहा जाता है, उसमें पानी उसमें दूध पीने के लिए कहा गया है। परंतु आज जो चांदी है इतना महंगा है कि कोई गरीब मतलब कोई उसको खरीद नहीं सकता उसको, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने बहुत लूट लिया और दूसरे दूसरे सरकारों ने भी हमें लूट लिया, तो हमारे देश को लूटा है, जो कोई समर्थ नहीं है। तो आप उसके बदले क्या करिए, मतलब कांच के बर्तन में पानी पीजिए, कान के मतलब कांच के ना हो सके तो कलश में, जो मिट्टी का कलश होता है ना, उसमें रख के पानी पीजिए, तो आपको वो गुण करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। परंतु कांसे में कभी पानी ना पीजिए, और तांबे के पात्र में पानी पीता है तो केवल वर्षा ऋतु में पानी पिए, दूसरे ऋतु में पानी ना पिए। ठीक है भैया। जी बढ़िया है। तो अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, फिर उसके बाद तो समाप्ति लेंगे। वो ये है कि मेरी एक रिश्तेदार है वैद जी, तो उनको ना मतलब थोड़ा सा परिवार के चक्कर में टीबी की जो एलोपैथिक दवाई में जाना पड़ रहा था, तो वो नहीं गए, तो किसी तरह आयुर्वेद पे ही रहे हैं। अभी भी वो 1 महीने की हो गई है। तो अब हुआ ये है कि उनके घर में ना घी नहीं खाने देते। ठीक है, जो घर के बड़े हैं, अब वो घर के बड़े हैं, तो ऊपर से वो बहू है वहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तो चलने वाली है नहीं। तो अब घी का कोई ऐसा कोई विकल्प हो सकता है जिसमें उसको रसोई में भी ना जाना पड़े, मैं यहाँ से भेज दूँ, वो अपने कमरे में ही उसको रख के लेती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम शहद देते हैं, तो शहद तो वो अलमारी में छुपा के लिया जा सकता है, ऐसे ही घी का कोई विकल्प अगर पॉसिबल है तो। आपकी आवाज थोड़ा कट कटते हुए आ रही है भैया। हेलो।
अब ठीक है। जिंदर भाई प्रणाम। सबसे पहले ना बोलना चाह जी। रही हूँ कि ना आवाज सबकी ऐसी आ रही है आज, कट कट के सही नहीं आ रही है आवाज भाई। अच्छा। अच्छा। क्या मतलब? चल। नहीं भैया जी, अ, हमको ठीक से आ अगर रही है। अगर साउंड दीपक तो भाई क्लियर अगर आ रहा आपको है, साउंड क्लियर आ रहा है। वैद जी प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा एक प्रश्न छोटा सा है हेलो। कि जैसे राजीव भाई ने बताया था कि मिट्टी के पात्र में अगर आप पानी रखेंगे तो उसमें चांदी का सिक्का डाल दें, चांदी का कोई आभूषण डाल दें साफ करके, जिससे वो पानी चार्ज होता रहे, वो पीते रहे, तो वो उपयुक्त रहेगा पीने के लिए, जैसे कि आपने कहा। हाँ जी बिल्कुल। क्या मिट्टी के पात्र में, जैसे मिट्टी के घड़े में अगर चांदी का सिक्का डाल दें या चांदी की पायब या चांदी की कड़ा अच्छा तरह साफ करके डाल दे, तो पानी को चार्ज भी करते रहेंगे, उसको पानी पीते हुए रहें, तो उपयुक्त रहेगा। राजीव भाई ने यही बताया था। जी जी। जी जी बिल्कुल सही। ऐसा कर हरजित, सकते हैं। आप क्या कोई बोल रहे दिक्कत हैं? नहीं। आप बताएं तो मैं बैद जी को कहता हूँ। वैद जी अब मेरी आवाज क्लियर है? जी जी अभी क्लियर आ रहा है, अभी बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिश्तेदार है, उनके घर में घी की मनाही है, वो जी वहां पे बहू है, तो सास के आगे चलती नहीं है। ठीक है। तो जैसे जी। शहद होता है वो अलमारी में छुपा के लिया जा सकता है, तो घी का कोई ऐसा, अब घी यहाँ से भेजना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भेजा भी नहीं जा सकता है। तो कोई घी का विकल्प है जो लिया जा सके, कमरे में ही लिया जा सके, किचन में भी ना जाना पड़े कुछ करने के लिए। अच्छा, उनको समस्या क्या है? समस्या उसको खांसी की है अभी। अच्छा, केवल खांसी की है? हाँ, खांसी है और वजन बहुत कम है, 34 किलो वजन है। तो उनको माखन दे दीजिए ना, माखन में मिश्री मिला करके सेवन करने के लिए दे दीजिए। उसके लिए भी रसोई में जाना पड़ेगा, मुझे कोई चीज ऐसी उसको बोलनी पड़ेगी जो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। ऑनलाइन ऑर्डर कर दे ऐसा? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि तो ऑर्डर ऑर्डर क्या है ना, ऑनलाइन। वो ले लेगी। ऑर्डर वो क्या करेगी ना, नीचे जैसे गार्ड वार्ड से ले लेगी और फिर वो अपना रसोई में, सॉरी, कमरे में छुपा के लेती रहेगी, क्योंकि हमने उसको जो भी आयुर्वेद की दवाई अभी तक भेजी है वो ऐसे ही भेजी है। अच्छा अच्छा। तो केवल अपना वजन बढ़ाना है यही ना? नहीं, वजन भी इतना नहीं है अभी, खांसी के चक्कर में ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, उसकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, वो उसके घर में घी नहीं खाने देता कोई किसी को, पराठे तक पे नहीं लगाने देते, और घी ना खाने की वजह से उसका अच्छा शरीर सूख गया है पूरा। अच्छा। अच्छा अच्छा। ऐसा है। तो घी के हम्म। मतलब बदले में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आप घी के बदले में माखन का यूज कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। यदि माखन का यदि सेवन नहीं मतलब हो रहा है, तो मखाना करके एक मतलब औषधि आती है, जो कि पद्म का जो कमल का बीज होता है ना, कमल गट्टे का जो बीज होता है, उसका मतलब सेवन करेंगे ना, तो भी आपको मतलब घी के जैसा ही मतलब आपको गुण मिलेगा। उसको क्या करिए, अच्छा दूध तो सेवन करने के लिए देते होंगे ना उसके घर में? वो उसमें सौंफ डाल देते हैं। नहीं, दूध दूध तो मतलब सेवन करने के लिए देते होंगे ना? दूध तो मना नहीं देते कर हैं, रहे होंगे? देते हैं, बहुत थोड़ा देते हैं, नाप नाप के देते हैं हर चीज। अच्छा कोई बात नहीं। तो दूध जितना भी देते हैं नाप नाप करके, तो उनको कहिए मखाना का मतलब पाउडर बना ले। तो एक एक चम्मच की मात्रा में उसको मिश्री मिला करके दूध में सेवन करे। भले 1 कप दूध हो, आधा गिलास दूध हो, 1 गिलास दूध हो, 1 लोटा दूध हो, 1 चम्मच की मात्रा में मखाने का चूर्ण बना के मतलब उसमें सेवन करे। तो जो घी का गुण है, वही सारा गुण आपको मखाने में मिल जाएगा। तो आपको मतलब बड़ी प्रसन्नता होगी, बराबर। क्योंकि हमें मतलब घी नहीं सेवन कर रहे हैं, तो घी का गुण हमें चाहिए ना, तो मखाने से हम जी। प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मखाने जी मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में वाइट कलर के, वही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी, वही वही। उसको ठीक है पहले ठीक है। मतलब थोड़ा भून लीजिए। जी। ठीक है ठीक है, उसको समझ भून गया, हो करके जाएगा हो सेवन जाएगा। करेगा। जी जी। बहुत जी बहुत जी बहुत धन्यवाद, और दीपक भाई आप कर लीजिए जी। समाप्त। जी जी, तो बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र के लिए। काफ़ी बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई आज हम सभी को, आहार विहार के बारे में।
तो इसका जरूर ध्यान रखिए, अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि कितनी बड़ी साइंस है। आप उठते हैं बैठते हैं उसमें विज्ञान है, कैसे खाते हैं उसमें विज्ञान है, कैसे बैठे हैं, किस दिन खा रहे हैं क्या, वो भी विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, हर चीज जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा सृष्टि में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें विज्ञान ना छुपा हो। बस उस विज्ञान को ढूंढने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी। तो हमें एक ऋषियों का विज्ञान, ऋषियों के ज्ञान का आधार बना के हमें इन चीजों पे समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा आज। तो बस ज्यादा ना कहते हुए वैद्य जी का समय हो चुका है। तो ललिता दीदी कृपया अपनी बिटिया से शांति पाठ करा दें। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटीकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम।